हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच। सो या रीडिंग शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप सब अपनी एनर्जी को फोकस करके रखिए। मन में किसी तरह के कोई सवाल, कोई डाउट, कोई उलझन हो तो प्रे करिए कि इस रीडिंग के दौरान आपके सवालों के जवाब मिल जाए, आपकी उलझनें दूर हो जाए और आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाए। ओके, सो या चलते हैं, देखते हैं शिव शक्ति ऊर्जा से क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स आते हैं, आज की क्या एनर्जी है, किस बात से वो अवगत कराना चाहते हैं। ओके, सो या लेट्स सी। कृपा माँ, मैसेज माँ, एनी ब्लेसिंग्स, एनी मैसेज प्लीज प्रोवाइड करो। जो भी ऊर्जा है माँ भद्रा काली आई है, स्पिरिचुअल अवेयरनेस की ब्लेसिंग्स दे रही है। या डेफिनेटली ये मिस्टिक दिव्याना स्पिरिचुअल चैनल है, तो आज माँ भी स्पिरिचुअल अवेयरनेस की ब्लेसिंग्स देने आई है। माँ थरगना काली आई है, या उनकी एनर्जी आ रही थी और यही मैसेज आए आपके लिए। सी, माँ की एनर्जी इन दिनों कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं और यस, इन दोनों का एक साथ आना, ये मैसेज आ रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में कुछ बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आप अवेयरनेस की ओर आगे बढ़ रहे हैं, कुछ परिवर्तन आप महसूस कर पा रहे होंगे इन दिनों, जिनकी भी एनर्जी है। कुछ सडन से चेंजेस आ सकते हैं, कुछ परिवर्तन आ सकते हैं। अगर आप जाप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं टाइम से, तो हो सकता है कि उस दौरान आपको कुछ अलग से अनुभव हो, क्योंकि ये माँ अधर्वना काली आपको मैसेज दे रही है, ब्लेस कर रही है कि आपकी लाइफ मैजिकल होगी और माँ भद्रा काली आपको अवेयरनेस की ब्लेसिंग्स दे रही है। तो डेफिनेटली आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। आपको और भी चीजें अनुभव हो सकती हैं आगे चलकर। यहाँ पे एक मैसेज आ रहे हैं कि जो भी बदलाव होंगे, जो भी आप नया अनुभव करें, हो सकता है इससे पहले वो अनुभव ना हो आपको, या उस चीज से आप अवेयर ना हो। तो अगर वो चीजें सडन से होते हैं तो उसके लिए आपको डरना या घबराना नहीं है। ओके, उसको एक्सेप्ट करना है, उसको रिसीव करना है, क्योंकि माँ आपको उस अवेयरनेस की ब्लेसिंग्स दे रही है। आप उस अवेयरनेस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। एक मैसेज और भी आ रहा है आपके लिए कि हो सकता है कि आप जब मेडिटेशन करते हो, डेफिनेटली आपका फेस ईस्ट साइड होता हो, है ना, तो आपका ध्यान इतना ज्यादा गहरा हो जाता होगा कि आपका डायरेक्शन चेंज हो जाता हो। ऐसा अनुभव किया है आपने? अगर ये अनुभव आपके हो रहे हैं तो उसके लिए आपको किसी भी तरह से वरी नहीं होना है। ये एक पॉजिटिव साइन है आपके लिए कि आप उस हाई लेवल अवेयरनेस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ओके, क्योंकि आपका शरीर शिथिल होता है, आपकी प्राण ऊर्जा शिथिल नहीं होते हैं। प्राण ऊर्जा उस वक्त एक्टिव होते हैं, इसलिए हो सकता है कि जब आप गहरे ध्यान में हो तो आपका डायरेक्शन चेंज हो जाए। जब आप बैठते हो आंख बंद करके, तो आप ईस्ट या वेस्ट जो भी आप फेस करके बैठते हो, और जब आपका आंख खुलता हो, जब ध्यान खत्म होता हो, तो आपका डायरेक्शन अलग दिखता हो। तो ये चीजें हो सकती हैं। 515 मेरे स्क्रीन पे थे, तो आप एक नई शुरुआत में जा रहे हैं और इस नई शुरुआत में वो बदलाव संभव है। तो मैजिकल होंगे, बदलाव आएंगे, चेंजेस आएंगे। ओके, सो या माँ भद्रा काली को और माँ अधर्वना काली को आपको बहुत सारा आभार व्यक्त करना है इस मैसेज के लिए। हो सकता है जिनकी भी एनर्जी हो, आप 555 बहुत ज्यादा या फ्रिक्वेंटली आपको दिखते हो।
सो या लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए स्पिरिट्स क्या मैसेज लेकर आए हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। या हो सके आपको अपने आप ही नींद खुल जाती हो ऐसे टाइमिंग पे जो आप मेडिटेशन करते हो। वो टाइमिंग आपका फिक्स हो गया हो और उसी टाइम पे एग्जैक्ट आप उठते हो। तो वो एक आपका यूनिवर्सल कॉल होता है, एक फिक्स टाइम आपका हो चुका है। अगर ना भी चाहें, अगर अलार्म आप ना भी लगाएं तो भी उस टाइम पे आपकी नींद खुलती है। एक सोल की कॉलिंग होती है कि आपको वो चीजें करनी है। सो लेट्स सी। प्लीज आपको किडनी की हीलिंग चल रही है। हीलिंग पॉसिबल है आपकी। लिजार्ड स्पिरिट आए हैं, सैंड पाइपर आए हैं और ट्रस्ट इन द मैजिक, लाइफ इज स्पीडिंग अप 2 नंबर का कार्ड आया है और 5 और 1 नंबर का भी कार्ड आया है। यस, इस नई शुरुआत में वो बदलाव आ रहे हैं आपके, आप उस अवेयरनेस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सी, ऊपर उठे हैं आप इस पानी के ऊपर। ये बर्ड जो है सी कैसे प्ले कर रहा है, खेल रहा है, तो आप अवेयरनेस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसकी नजर भले ही ऐसा लग रहा होगा कि ये सामने देख रहा हो, बट उसका विजन बहुत शार्प है। वो देख सकता है पानी के अंदर क्या चीजें हैं, या आपकी विजन अभी बहुत ही स्ट्रांग हो रहे हैं, बहुत शार्प हो रहे हैं। और मैंने बोला ना कि किन्हीं की हीलिंग चल रही है, साइड टू साइड हो सकता है कि आप हीलिंग प्रोसेस में भी हो। कुछ ओपनिंग हो रही है, शुद्धिकरण हो रही है आपकी ऊर्जा की। या यस। और यहाँ पे सरेंडर का भी मैसेज आ रहा है। कंप्लीटली आप सरेंडर कर चुके हैं। सी, मे भी आप ध्यान करते हो तो ध्यान के टाइम आप पूरी तरह से सरेंडर करके बैठते हो। ये कमल का फूल आपको खिला हुआ दिखेगा, व्हाइट एंड पिंक दोनों दिख रहे हैं। शुद्धिकरण, आपकी ऊर्जा की शुद्धिकरण हो रही है। ओके, सो इस दौरान आप अपनी ऊर्जा में, अपने मेडिटेशन में डेफिनेटली आप डिफरेंट टाइप का अनुभव कर सकते हैं। ओके, तो वो एक पॉजिटिव साइन होगा अगर आपको उस अनुभव से डर ना लगे तो। ओके, सो यहाँ 6 नंबर का कार्ड है, यानी कि 12। ट्रस्ट इन द मैजिक, डेफिनेटली ये मैजिक होने जा रहे हैं। माँ धर्मना काली भी आपको मैजिकल लाइफ की ब्लेसिंग्स दे रही हैं। आपके लाइफ में कुछ मैजिक तो होगा, तो उस मैजिक को आपको ट्रस्ट करना है। चीजें कुछ होने वाली हैं, डेफिनेटली कुछ खुलेंगी। जैसे इसमें कमल का फूल जो खिला हुआ है, उसी तरह से कुछ चीजें खुलने वाली हैं आपके अंदर। जो हीलिंग प्रोसेस जो आपके अंदर चल रहा है ना, वो खुलने के लिए हो रहा है। जो भी अंदर ब्लॉकेजेस हैं, अगर इतने भी ब्लॉकेजेस होंगे तो वो ऊर्जा के थ्रू वो खुलेंगे। जैसे जैसे वो ब्लॉकेजेस ओपन होंगे, आप उस अवेयरनेस की ओर आगे बढ़ेंगे। ओके, तो वो मैजिक स्टार्ट हो चुके हैं। आई थिंक बहुत जल्द और भी होंगे, आप उसको अनुभव कर पाएंगे। चीजें जो रुकी हुई थी ना, अब तेजी से बढ़ेंगी। जो भी ब्लॉकेजेस क्रिएट किए गए थे, उस ब्लॉकेजेस को धीरे धीरे ओपन किया जा रहा है, स्लोली। बहुत तेजी से नहीं, बट या आपकी लाइफ अब तक रुकी हुई थी, बंधी हुई थी, स्पीड कम था, स्लो था, बट अब आगे बढ़ेगा। ट्रस्ट रखिएगा, फेथ रखिएगा और यस, डिवाइन टाइमिंग को भरोसा रखिएगा। 2 नंबर का कार्ड है। यहाँ पे लिजार्ड स्पिरिट आपको मैसेज दे रहे हैं, किन्हीं को किसी तरह का कोई ड्रीम आया है, या जिनकी एनर्जी है, या एनी व्यूअर रात में कोई ऐसे डरावने ड्रीम आपने देखे हो। वो डरावना ड्रीम जो भी था ना आपका, वो आपको डराने के लिए नहीं आया था, आपको स्ट्रांग करने के लिए आया था। मे बी उसके बारे में समटाइम्स आप थॉट करते हो, या फिर एनर्जी आपकी थोड़ी अभी विचलित हो रखी हो। आपकी एनर्जी डाइवर्ट हो रही हो। वो ड्रीम जो भी आपने देखा है ना, वो आपने 12 से 2 के बीच में देखा होगा। मे बी आपकी नींद खुली हो अचानक से। जो भी चीजें आपने देखी है, हो सकता है आपको लगा हो आपकी तरफ आ रहे हो, और लेकिन वो आपकी तरफ आया नहीं, उसने अपना डायरेक्शन चेंज किया है। या
जो भी रीजन हो, पर उसने डायरेक्शन अपना चेंज किया है। किन्हीं की तो एनर्जी आ रही है। ये देखते हैं बॉटम एनर्जी क्या है आपके लिए। फॉक्स स्पिरिट मैसेज दे रहे हैं आप, थिंक ऑन योर फीट। आपको हर चीज सोच समझकर करना है। फॉक्स बहुत चालाक होता है, ठीक है। अभी 111 मेरे स्क्रीन पे कंटिन्यू चल रहे हैं। 111 को क्लेम जरूर करिएगा। आप एक न्यू बिगनिंग में एंटर कर चुके हैं। नई शुरुआत होने जा रही है आपकी। ये बदलाव आप महसूस करेंगे। अगर नहीं किया है तो इस मैसेज के बाद जरूर आपको रियलाइजेशन होना शुरू होंगे। आप वो बदलाव देख पाएंगे अपने अंदर। सो या फॉक्स की आंखें आप देखो कितनी तेज है, कितनी चमकीली है। डेफिनेटली आपने देखा है, जो मैंने मैसेज दिया ना कि आपने रात में कुछ ड्रीम्स देखे हैं, या मे भी आपने खुली आंखों में कुछ ऐसा देख लिया हो, बट वो आपकी तरफ आया नहीं। आप में भी आप डरे भी हों, तो ये फॉक्स स्पिरिट आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपको उसी से डरना नहीं है, आपको उसका सामना करना है, उससे स्ट्रांग बनना है। आपकी एनर्जी की तरफ वो चीजें नहीं आई, उसने अपना डायरेक्शन चेंज किया, फिर भी आप थोड़ा सा भयभीत हुए उस चीज को लेकर। तो यहीं पे आपको अपनी चालाकी, अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना है, अपने माइंड का यूज करना है। थोड़ा नीचे से सोचिए, क्या वो सही था, क्या वो करेक्ट था। जिस चीज से आप डरे, क्या वो लाजमी था डरना। 222 मेरे स्क्रीन पे चल रहे हैं। पहला नंबर आपके लिए 515, 111 एंड देन 222। सिंक्रोनिसिटीज में नंबर जा रहे हैं आपके लिए। तो आपको यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखना है। अगर आप उनसे जुड़े हैं, आप इस जर्नी में हैं, आप मेडिटेशन जाप ध्यान करते हैं, तो डेफिनेटली आपको प्रोटेक्शन भी मिली रहती है। आपको हीलिंग भी साइड टू साइड मिलती है, बशर्ते कि आप उसको कितना समझ पाते हैं, कितना कर पाते हैं, वो आपकी ऊर्जा जानती हो। बट या जैसे आपकी ऊर्जा उस नेगेटिव चीजों को फील करती है या उस नेगेटिव चीजों से डर जाती है, वैसे ही आपको यूनिवर्स के उस संकेतों से, उनकी हीलिंग से आपको अवगत होना चाहिए। उनकी हीलिंग को आपको समझना चाहिए, उनके मैसेज को आपको समझना चाहिए। इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा नीचे देखकर सोचिए, समझिए, क्या जिस चीज से आप डरे रात में, ड्रीम से या जो भी आपने देखा, क्या वो सही था? क्या आपको डरना चाहिए था उससे? नहीं, वो डर सिर्फ आपको डराने आया था, ताकि आप अपने जाप ध्यान को रोक सकें। हो सकता है कि आप उसकी वजह से रात में ना सोए हो, नींद ना आई हो, आप उसके बारे में ही थिंक कर रहे हो, बट डेफिनेटली ड्यूरिंग दैट टाइम आपको कुछ न कुछ संकेत जरूर मिले होंगे। प्रोटेक्शन आपके अराउंड ही थे। 2 और 7 नंबर का कार्ड है ये। ओके, सो या फॉक्स बनिए, अपने विजन को शार्प रखिए, अपने माइंड का इस्तेमाल करिए, एकदम चालाक रहिए हर ऊर्जा से, हर नेगेटिविटी से। किसी से डरने की नीड नहीं है आपको। ओके, सो या देखते हैं आपके लिए यौगिक कार्ड में क्या मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि माँ की एनर्जी आज आई है, माँ भद्रकाली आई हैं, ब्लेसिंग्स दे रही हैं। बहुत टाइम के बाद ये ब्लेसिंग्स आए हैं देने के लिए। मैजिक तो होंगे आपकी लाइफ में। क्या नंबर भी पहला उन्होंने दिखा के कंफर्मेशन दिया है। लेट्स सी क्या ऊर्जा है आपकी। नीचे जो कार्ड गिरा है गाइस, वो सत्वा का है, ठीक है। तो यह आपको सत्य से अवगत कराया जा रहा है, आपके सोल को, आपकी एनर्जी को। आप हर सत्य से अवगत हो, यूनिवर्स ऐसा चाहते हैं। आप किसी भी सत्य को जानकर डरे नहीं, उसका सामना करें। आपकी एनर्जी को, आपके सोल को और स्ट्रांग किया जा रहा है। आपको स्ट्रांग रहना है। किसी भी ऐसी ऊर्जा, किसी भी ऐसी नेगेटिविटी से आपको डरना नहीं है। मैंने बोला ना, हो सकता है आपकी नींद खुली हो 12 से 2 के बीच, और मे भी आपने ड्रीम देखा हो, ड्रीम देखकर आप उठे हो, या फिर सडन से ऐसी आपकी नींद खुली हो उस टाइम पे, और आप सोए ना हो, कुछ थिंक कर रहे हो, आप कुछ ऐसी चीजें आपने महसूस किया है, कुछ रियलाइज किया है आपने। डेफिनेटली वो चीजें आपकी तरफ आ रही थी लेकिन आई नहीं, उसने डायरेक्शन चेंज किया। क्यों किया? क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आपको प्रोटेक्शन दी हुई है। जस्ट वो एक ऐसी ऊर्जा थी जो बस आपको कह सकते हैं ना कि आप उसको देख के डरो, ताकि आप अपनी जर्नी में आगे ना बढ़ो, आप मेडिटेशन ना करो, वहीं पे आप रुक जाओ। जो भी इस जर्नी में होते हैं और यूनिवर्स से आपका कनेक्शन जब बन जाता है और किसी पर्पस से आप जुड़े होते हैं, तो डेफिनेटली ऐसी एनर्जी हावी होती है। बट आपकी ऊर्जा बहुत ही प्योर है,
आप उस सत्य से अवगत हो चुके हैं। आप जानते हैं कि ऐसी ऊर्जा आपके अराउंड रहती है, आ सकती है, बट वो आपका हार्म नहीं करेगी। आप प्रोटेक्टेड रहते हैं। सी, माँ दुर्गा का कार्ड आया है। पता नहीं आज माँ की एनर्जी बहुत आ रही है, मुझे 2 दिन से इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। और माँ दुर्गा आपको शक्ति प्रदान करती है। इनके 10 हाथ आपके ऊपर है। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। ये जो आप देख रहे हैं ना, टाइगर इनके बाजू में, ये हमेशा आपके अराउंड रहती है। ये शक्ति है आपकी। आप मेडिटेशन करें, पूजा करें, जाप करें, जो भी करें, ये रहते हैं। ये ऊर्जा आपके अराउंड रहती है, आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी रक्षा के लिए, ताकि कोई भी नेगेटिविटी आपको टच ना करे, आप अपना काम स्मूथली कर सकें। तो इनका प्रेजेंस आपके अराउंड रहता है। यही वो शक्ति है जो ये भेज कर रखती है। माँ दुर्गा को बहुत सारा आभार व्यक्त करना है, क्योंकि इनकी नजर हमेशा आपके ऊपर रहती है, ऑल द टाइम। हो सकता है कि उस टाइम पे आपको 144 दिखा हो। दैट मीन्स कि इनका प्रेजेंस था उस वक्त। ओके, आप प्रोटेक्टेड थे। लेट्स सी, ब्रह्मा का कार्ड आया, अनाहता का कार्ड है। मैंने कहा ना, किन्हीं की हीलिंग तो चल रही है। जिस ऊर्जा से भी आप डरे हैं ना, आपकी हीलिंग इमिडिएटली स्टार्ट हुई है। मे बी आपको ना पता चला हो, लेकिन ये हीलिंग आपको यूनिवर्स की ओर से इमिडिएटली एक्टिव करा दिया गया है। आप हील हो चुके हैं इमिडिएटली। अब आप उस घाव में नहीं रहेंगे, उस पेन में नहीं रहेंगे। कोई भी ऊर्जा आपको हार्म करके आवी नहीं जाएगी। अगर कोई ऊर्जा आकर आपको डराने की कोशिश करती है और जिसके कारण आप थोड़ा भी भय में आते हैं, तो इमिडिएटली यूनिवर्स उसको हील करते हैं। और ये आपका हार्ट चक्रा है। आपका हार्ट चक्रा बहुत स्ट्रांग हो चुका है, आप बहुत स्ट्रांग हैं। ऐसी एनर्जी से आप डरते नहीं हैं। लेकिन इन केस फ्यू सेकेंड्स ऐसे होते हैं, और मे बी ये चीजें हुई हों आपके साथ, तो बट स्टिल आपको यूनिवर्स ने कंप्लीटली हील कर दिया है। आप हील्ड हैं। आपका हार्ट चक्रा बहुत स्ट्रांग है अभी, और ये हार्ट चक्रा आपका यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है। सी, ब्रह्मा का कार्ड आना जल्दी नहीं आता। ये कार्ड, ये देख रहे हैं, ये लाइट, ये रोशनी आपके हार्ट चक्रा में, ये रोशनी जागृत हो चुकी है। ब्रह्मा कहते हैं कि जो आप सोच विचार करते हैं ना, वही आपके सामने प्रकट हो जाते हैं। डेफिनेटली आपने कुछ थॉट तो किए होंगे ऐसी एनर्जी, ऐसी नेगेटिविटी के बारे में, या कुछ ऐसे सिचुएशन, ऐसे लोग के बारे में जो आपकी ऊर्जा के लिए सही नहीं थे। मे बी आप पास्ट में गए हों और वो चीजें सामने हुई हैं। मे बी आपको ऐसा लगा हो कि आपने देखा हो, बट वो चीजें ना हो। ये वही बता रहे हैं। दैट मीन्स कि आपका सोच, आपका विचार मैनिफेस्ट हो जा रहा है। तो अपने सोच विचार को बहुत ही प्योर रखिएगा, पॉजिटिव रखिएगा। ब्रह्मा यानी कि उनसे आप जुड़ चुके हैं, क्राउन चक्रा से ऊपर उठ चुके हैं आप। दिस इज योर एनर्जी। ओके, सो इसीलिए माँ शक्ति, माँ दुर्गा एकदम एक्टिव है आपके लिए। कुछ नहीं होने देंगे आपकी ऊर्जा को, और ना ही आपको। लेट्स सी, एक 2 मैसेज और है। आप बहुत ही प्योर सोल हैं, सत्यता पे चलते हैं आप, सत्य के मार्ग पे हैं आप। या बहुत ही ज्यादा चूजन वन है आप। लेट्स सी, मैसेज ऑन प्लीज, मैसेज। ओह माय गॉड, माँ काली आई है, माँ दुर्गा, माँ शक्ति आपके साथ रहती है। तो आपकी ऊर्जा से कोई खिलवाड़ कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। ये दोनों आपके अराउंड ही रहती है। कोई डर, कोई भय नहीं, कोई इसी ऊर्जा आपको हार्म नहीं करेंगी। ये तुरंत एक्टिव हो जाती है। ये हमेशा आपके साथ रहती है, आपको शक्ति प्रदान करती है, आपकी सुरक्षा प्रदान करती है ये। इनको धन्यवाद, इनको आभार व्यक्त जरूर करना है आपको। आज माँ की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आई है। माँ धर्मना काली, माँ भद्रा काली, माँ काली, माँ दुर्गा। और बॉटम एनर्जी आपके लिए वसुधा का है। मैंने कहा ना, आप उस लेवल तक पहुंच चुके हैं, क्राउन चक्रा के ऊपर भी आप जा चुके हैं। ब्रह्मा, ओम, यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं आप। आपकी ऊर्जा, आपके चक्रास पूरे अलाइंड हो चुके हैं। सो दिस इज योर एनर्जी। मे बी ध्यान के टाइम आपको कुछ ऐसी ऊर्जा फील होती हो। आपका हेड
अप हो जाता हो, कांस्टेंट हो जाता हो, पीछे की साइड जाकर कांस्टेंट हो जाता हो इमीडिएटली, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता हो, तो इसका मतलब कि आपका थ्रोट चक्रा, आपका हार्ट चक्रा, आपका क्राउन चक्रा, आपका थर्ड आई चक्रा एक अलाइनमेंट में बनकर यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनाता है। उसके नीचे मुझे स्वाधिष्ठाना का कार्ड आया है। सी, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी सोच, आपके मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ही हाई हो चुके हैं, तभी ये ब्रह्मा आपको मैसेज दे रहे हैं। इसका एक्टिवेट होना दैट मीन्स कि आप जो सोच विचार करेंगे ना, वो चीजें सामने आ जाएंगी। 2222 मेरे स्क्रीन पे था और 222 चल रहा है या, तो आपको ट्रस्ट रखना है, ये चीजें हो रही हैं आपके साथ। आपको बहुत ही सोच समझकर चीजों को सोचना है, चीजों को बोलना है। अपने शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, अपने विचारों पे ध्यान दीजिएगा, अपने विचारों को शुद्ध रखिएगा, प्योर रखिएगा, पॉजिटिव रखिएगा। गॉट इट? ये रोशनी एक्टिव हो चुके हैं, ये शक्ति आपको मिल चुकी है। ये कनेक्शन आपका बना हुआ है यूनिवर्स के साथ, आप उस लेवल तक पहुंच चुके हैं, तभी माँ की शक्ति आपके अराउंड ही रहती है। आप इनसे दूर नहीं हैं, इनकी शक्ति और आपकी ऊर्जा एक हो चुके हैं, आपके रग रग में बसती है, हर ऊर्जा में ये बसती है। सोया ये बहुत ही हाई ऊर्जा है गाइस, जिनकी भी एनर्जी है। डाउनलोड मैसेज मुझे आए थे, इसीलिए मुझे ये मैसेज लेने पड़े हैं आपके लिए। और यार प्लीज़, ये जो भी मैसेज आए हैं इसको एज अ सीरियसली लीजिएगा, इसको अभी मत जाने दीजिएगा, क्योंकि माँ भद्रा काली ने स्टार्टिंग में ही आपको ब्लेसिंग्स दिए हैं स्पिरिचुअल अवेयरनेस के लिए। तो यार आप धीरे धीरे और भी ज़्यादा उस अवेयरनेस की ओर आगे बढ़ेंगे। सी, माँ छिन्नमस्ताएं हैं, समर्पण, मैंने बोला ना, आप ध्यान करते हैं तो हर चीज़ों को समर्पण करते हैं, समर्पित करके, सरेंडर करके ही आप ध्यान शुरू करते हैं, और इनका मैसेज आना डेफिनेटली, और इस समर्पण को वो स्वीकार करती हैं। तो यह आपके हर प्रार्थनाओं को, हर प्रेयर को, हर समर्पण को स्वीकार किया जाता है उस वक्त, तभी आप कनेक्शन उनके साथ बना पाते हैं। ये संतोषा का कार्ड, ये मैंने कार्ड इसलिए लिए कि मैं जब रखने जा रही थी तो ये अपने आप ही गिरे थे, ये मैसेज देने की कोशिश हो रही है। सी, कोलैबोरेशन दिख रहा है, आप अकेले नहीं हैं, एक कम्युनिटी है, एक ट्रस्ट दिख रहा है। आपकी जर्नी में मे बी आगे चलकर और भी लोग जुड़े जो आपके वाइब्रेशन से मैच करे, आपकी जर्नी से मैच करे, जो आपके साथ उस जर्नी में रहे। सो या ये सब के सब उसी सत्यता के साथ जुड़े हैं। एक टीम वर्क आपको करना है। तो एक तरह का ये मैसेज आपको दिया जा रहा है, और मे बी इसमें एक और भी मैसेज आ रहे हैं कि जो भी चीजें आपको मिलती है या जो भी आप रिसीव करते हैं, वो चीजें आप फील करते हो या फिर जो भी चीजें आपकी लाइफ में होती है, डेफिनेटली आप सरेंडर मोड में हैं, आप उससे संतुष्ट रहते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं। आप शिकायत नहीं करते कि ये चीजें क्यों नहीं हुई, ये चीजें क्यों नहीं आपने किया, आपने जजमेंट क्यों नहीं दिया, आपने जस्टिस क्यों नहीं दिया। एक व्यूअर ने कमेंट सेक्शन में लिखा है कि इतनी सारी नेगेटिविटी होती है, इतनी सारे काली क्रियाएं होती हैं, अब तक जस्टिस क्यों नहीं हुआ, कब तक होगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जस्टिस, जजमेंट वो हमारे हाथ में नहीं होता, यूनिवर्स के हाथ में होता है। जब हम पूरी तरह से सरेंडर करते हैं तो वो सब कुछ देते हैं, लेकिन हाँ, वो सरेंडर देने तक आपको बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ती है। ओके, जजमेंट, जस्टिस डेफिनेटली होता है, लेकिन हर चीज का एक प्रोसेस होता है, एक टाइमिंग होता है, उसी टाइमिंग पे वो चीजें होती है। और या ये चीजें आपकी एनर्जी में मुझे दिख रही हैं। सरेंडर तो आप करते ही हैं, प्लस आप हर चीज में सेटिस्फाइड होते हैं, आप स्वीकार करते हैं, आप उसको रिसीव करते हैं, जो भी वो आपको देते हैं, या जो भी चीजें आप तक नहीं आती हैं, जो आप मांगते हैं, बट स्टिल आप धन्यवाद ही कहते हैं उनको। तो यस, आप सेटिस्फाइड हैं हर चीजों से, आप खुश रहते हैं, या यूनिवर्स ने जो भी दिया वो आपके बेटर के लिए दिया, जो भी वो कर रहे हैं आपके बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं। ये थिंकिंग है आपकी, ये जिनकी भी एनर्जी है, बहुत ही प्योर एनर्जी है। देखते हैं टैरो में क्या मैसेज आज यूनिवर्स आपके लिए लेकर आया है। लेट्स सी। आपकी ऊर्जा में वो सत्यता झलक रही है। सत्वा का कार्ड आया आपके लिए। आपका समर्पण बहुत ही शुद्ध है, प्योर है।
वो स्वीकारते हैं उसको। डेफिनेटली आपको मेडिटेशन के टाइम पे कुछ संकेत जरूर मिलते होंगे जो आपके समर्पण को स्वीकारा जाता है। लेट्स सी क्या मैसेज। 4 ऑफ कप्स है, हैंग्ड है और 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया है। सी, आप बिल्कुल भी चिंतित नहीं है, ना ही अपने धन के लिए, ना ही अपने अबंडेंस के लिए। मे बी आपका धन अभी थोड़ा स्लो हुआ हो, अभी पॉज हुआ है, क्योंकि हैंग्ड की एनर्जी आई है साथ में। चीजें आपको अपनी लाइफ में अभी स्लो दिख रही होंगी। मे बी धन की एनर्जी मुझे ज्यादा आ रहे हैं। फाइनेंशियली थोड़ा रुका हुआ होगा, आपका फ्लो अभी कम हो गया हो या सडन से रुक गया हो। बट स्टिल आप वरी नहीं हैं, आपने पूरी तरह से सरेंडर किया है, आप सेटिस्फाइड हैं, आपको पता है चीजें आ जाएंगी, यूनिवर्स आपको देंगे। सो ये है आपकी एनर्जी। ये रुका हुआ है ना, बट स्टिल आप वरी नहीं है, चिंतित नहीं है। आपको टाइम टू टाइम संकेत मिलते हैं, फ्रिक्वेंटली आपको मैसेज दिए जाते हैं यूनिवर्स की ओर से। प्लीज इग्नोर मत करिएगा। ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेज है। 4 नंबर का कार्ड है, आपकी स्टेबिलिटी स्ट्रांग होगी, संकेतों को समझिएगा। जैसे मैंने बोला, आपके लिए स्टार का कार्ड गिरा है, ब्लेसिंग्स। ये ब्लेसिंग्स ही आपकी, यूनिवर्स ने हर कुछ देखा है और वो देख रहे हैं, आपके समर्पण को भी देखा है, वो स्वीकार किया है उन्होंने। ये ब्लेसिंग्स आपकी है। आपको हीलिंग टाइम टू टाइम मिलती रहती है। जब भी आप ऐसी एनर्जी से गुजरते हैं जिसमें आप में भी थोड़ा हर्ट होते हो, तो उसको तुरंत हील कर दिया जाता है यूनिवर्स की ओर से। इनका पूरा सपोर्ट है आपको। अपने होप को खोते नहीं है आप, बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं आप। ये एनर्जी आ रही है आपकी। लेट्स सी, 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी आई और सारे कार्ड्स एक साथ ही गिरे हैं। ये कंफर्मेशन आ गया गाइस, जो मैंने आपको मैसेज दिया। आपको कोई बड़ा पर्पस है गाइस, छोटा मोटा नहीं है, बड़ा है। कोई बड़ा मिशन है जिसपे आप निकल चुके हैं और वो आपको कंप्लीट करना है और आप करेंगे। यहाँ पे कुछ मैसेज आ रहा है, कुछ कम्युनिकेशंस आपकी तरफ आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, आपको यहाँ पे फॉक्स स्प्रेड जो मैसेज लेकर आए थे ना, इसके लिए लेकर आए। ध्यान से सोच समझकर इस ऑफर को एक्सेप्ट करिएगा। कुछ चीजें तो आपकी तरफ आएंगी, बट मुझे ग्राउंडेड नहीं दिख रहा है। ठीक है, हो सकता है कि सही ना हो आपके लिए, बट स्टिल यू हैव टू वेरी केयरफुल। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, खत्म किया जा रहा है, पुराने कर्मास को रिलीज किया जा रहा है, पुराने पैटर्न को खत्म किया जा रहा है, पूरी तरह से अंत हो रहा है। तभी मैंने बोला कि आपको ध्यान के टाइम पे आपका डायरेक्शन चेंज होता हो। क्या किन्हीं की एनर्जी में या किन्हीं के ध्यान के टाइम में कोई ऐसे व्यूअर है, प्लीज कंफर्मेशन जरूर दीजिएगा। अगर आप ईस्ट के साइड फेस करके अगर आपने ध्यान शुरू किया हो सकता है कि आपका फेस साउथ साइड हो गया हो जब आपने मेडिटेशन फिनिश किया हो, तो ये वही एनर्जी है आपकी। दैट मीन्स कि जो भी पुराने कर्मास आपके हैं, अब टाइम आ चुका है कि उसको खत्म किया जाए, उसको रिलीज किया जाए। अंत, सब अंत होगा, हर नेगेटिविटी का, हर पुराने पैटर्न का, हर उस कार्मिक रिलेशन का, कार्मिक थॉट का, जो भी चीजें रही हैं जो आपकी ऊर्जा के लिए सही नहीं रहे हैं, आप जिसमें बहुत पेन में रहे हैं, बहुत दर्द में रहे हैं, जहां से आप उठ के खड़े हुए हैं, अब वो हर चीजों का खत्म होना निश्चित है। ये अंत को और शुरुआत को दोनों को दिखा रहा है, तो वो चीजें अब अंत हो रही हैं। ये डाउनलोड भी मैसेज मुझे आए हैं, तभी ये मैसेज मैंने आपको दिए हैं और ये कंफर्मेशन आपको दिए जा रहे हैं। तो वो सारे पुराने पैटर्न, पुरानी एनर्जी, सब कार्मिक रिलेशन, कार्मिक थॉट, सब कुछ रिलीज हो रहा है, उसको रिलीज किया जा रहा है। और इसीलिए आपको टाइम टू टाइम हील भी किया जा रहा है, क्योंकि डेफिनेटली वो चीजें रिलीज होंगी तो थोड़ा आप हर्ट होंगे, इसलिए यूनिवर्स आपके साथ रहते हैं, आपको हीलिंग देते रहते हैं। 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी, इट्स अ कंफर्मेशन। डेफिनेटली आपकी नींद खुली है, आपने प्रे किए हैं उस टाइम पे से, कुछ अराउंड चीजें आई हैं, आपने कुछ तो फील किया है अपने अराउंड, लेकिन अब तक वो चीजें आई नहीं है, डायरेक्शन चेंज हुआ है आपकी तरफ। आपको ऐसा लगा कि वो आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन वो आपकी तरफ टर्न नहीं हुआ, मूव हो गया। सी, कुछ चीजें थी, खुली आंख में देखा हो या ड्रीम में देखा हो, जैसे भी, लेकिन आपने देखा है। और 12 से 2 या 12 से 3 के बीच में चीजें हुई हैं। सी, आप प्रे कर रहे हैं, शांत हैं आप, डेफिनेटली आपने फील किए हैं चीजें, कुछ ऊर्जा, कुछ ऐसी चीजें आपने देखा हो, जैसे भी हो,
पर ये चीजें हुई हैं, ठीक है। सी कंफर्मेशन आया आपके 6 ऑफ कप्स और नाइट ऑफ कप्स। कोई ओल्ड एनर्जी आपकी तरफ आ सकते हैं ऑफर लेके, किसी तरह का कोई कम्युनिकेशंस आपकी तरफ आ सकते हैं जो कि मुझे सही नहीं दिख रहे, मुझे सही एनर्जी नहीं आ रही है इसमें। प्लीज इसको बहुत ध्यान से लीजिएगा। यहाँ पे एक बहुत ही तगड़ा वाला मैसेज मुझे आ रहे हैं। डोंट एक्सेप्ट, डोंट ट्राई टू कम्युनिकेट विद देम। ओके, जो भी है ये, जो भी पर्सन है, ये कोई पुराना कार्मिक रिलेशन है आपका जिसका अंत होगा, निश्चित है इसका अंत होना। ये रिलीज हो रहे हैं ये चीजें। तो ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे कम्युनिकेशंस नहीं रखने हैं आपको। ये मैसेज अगर आपको दिए गए हैं तो ये चीजें हो सकती हैं जो आपके लिए सही नहीं है, आपकी ऊर्जा के लिए सही नहीं है। इसी चीज से आप में भी बहुत पेन में रहे हैं। सी ये फ्लिप होके गिरे हैं, ये आपको डिवाइन मैसेज दे रहे हैं कि वापस से वहां टर्न नहीं होना है पास्ट की चीजों में, यानी कि इस पास्ट की एनर्जी में रिटर्न नहीं जाना है आपको। इसकी वजह से ही आप इस एनर्जी में रहे हैं जिसका अंत होना निश्चित है, अंत किया जा रहा है। ट्राई करेंगे वापस आने का, बट आपको नहीं जाना है, वापस से धकेलने की कोशिश की जाएगी आपको। क्योंकि ये फ्लिप होकर गिरा है, आपको ध्यान देना है। देखते हैं ये मैसेज क्या है। ओके, किसी तरह का कोई ट्रूथ रिवील होगा, कोई सच से आप अवगत होंगे। ये सारे कार्ड्स मुझे एक साथ आए हैं। आपकी स्टेबिलिटी से रिलेटेड कोई ट्रूथ है ये, और ये पर्सन जो भी है आपकी तरफ, जो भी आ सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, कोई मैसेज सेंड कर सकता है किसी भी तरीके से। आपके घर, आपकी खुशियों पे इसकी काफी नजर है। ओके, और ये पर्सन है, कंफर्मेशन आया है, डिस्टेंस पे है, और इसी का कोई ट्रूथ रिवील होगा, सच सामने आएगा जिसका अंत होगा, क्योंकि अब टाइम आ चुका है इसका अंत होने का। ये सारी चीजें रिलीज होंगी आपकी एनर्जी से, आपकी सोच से, आपकी लाइफ से। मेल पर्सन दिख रहा है, चेहरा नहीं दिख रहा है, सामने नहीं है ये पर्सन। ये आपकी एनर्जी मुझे आ रही है। आपका घर सुरक्षित है, इमोशनल फुलफिल है कंप्लीटली, आपकी फैमिली भी पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। इस जर्नी को माँ ने प्रोटेक्शन दे रखा है, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ थरगना काली और माँ भद्रा काली। ओके, तो इसके लिए आपको बिल्कुल वरी नहीं करना है, ठीक है। आप, आपके बच्चे, आपका घर, आपका काम, आपका एक्शन, सब कुछ सुरक्षित है। जीत आपकी होगी, किसके ऊपर? इसके ऊपर, इस पर्सन के ऊपर जीत आपकी होगी। ये जो भी है ना, चेहरा छुपाया है, आप देख रहे हो, ये कोई प्रेस्ट है और उसी की एनर्जी आई है, इसी के साथ आपका कनेक्शन रहा है पास्ट में, लेकिन अब ये रिलीज हो रहा है, इसको खत्म किया जा रहा है, अब टाइम आ चुका है। ये बहुत बड़े ओहदे पर है, काफी स्ट्रांग पर्सन है ये, धन से परिपूर्ण है, धन की कमी नहीं है इसके पास, बट इसका दूसरा चेहरा ये भी है। एक ये और एक ये लोगों के सामने है और ये लोगों के पीछे है, छुपा हुआ चेहरा। गॉट इट? बट या इस पर्सन के ऊपर जीत आपकी होगी, जीत सच की होगी। ओके, बॉटम एनर्जी आपके लिए ये है, पेज ऑफ सोर्स। सी आपकी ऊर्जा पे, आपके कामों पे, आपके घर पे पूरा ऑब्जर्वेशन चल रहा है, तभी वो मैसेज आया है। ये ऑब्जर्वेशन चालू है, तभी ये चीजें आने की पूरी संभावना दिख रही है इसकी। ओके, बट स्टिल चीजें गिरेंगी, अब टाइम आ चुका है कि इसको पूरी तरह से खत्म किया जाए। कुछ नई चीजें आपके सामने आ सकती हैं, कोई नया ट्रुथ रिवील हो सकता है जिससे आप अब तक अवगत नहीं थे। तो उसके लिए आपको रेडी रहना है। ओके, सो या गाइस, ये थी एनर्जी। ये मैसेज आपको दिए गए हैं, इससे अवगत करा दिया गया है। चीजें भी पॉज हैं, मे बी इसने पॉज किया हो, इसने रोका हो चीजों को, बट ये खत्म होगा। रात के अंधेरों में ये चीजें चल रही हैं इस पर्सन के द्वारा, बट यूनिवर्स का सपोर्ट, माँ का सपोर्ट हमेशा आपके अराउंड है। ये ब्लेसिंग्स आपकी है, आपको दिए जा रहे हैं, इस ब्लेसिंग्स को कोई रोकेगा नहीं। या इस एनर्जी से आप बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे।
रात के अंधेरों में जो आपके साथ होते हैं ना, ये चीजें खत्म होंगी। इसका टाइम आ चुका है खत्म होने का। माँ यहीं पे बैठी है, देखते हैं डाउनलोड में मैसेज आपके लिए क्या आ रहा है। मैंने कमेंट सेक्शन में पढ़ा है, बहुत सारे ऐसे व्यूअर हैं जो बॉडी पेन, लेग में पेन, कुछ ऐसी ऊर्जाएं से बहुत ही ग्रसित हैं अभी। तो एक छोटा सा रेमेडीज है, आप कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपको पेन हो रहे हैं, लेग में हो या किसी भी बॉडी पार्ट में, हैंड में हो, बैक में हो, आप मस्टर्ड ऑयल लेना, लेकिन प्योर लेना। ट्राई करना कि मस्टर्ड ऑयल आपको प्योर मिल जाए, उसको लेकर आना। और जहाँ पे भी पेन हो रहा हो, स्पेशली अगर पैर में हो रहे हैं या हाथ में हो रहे हैं, वहाँ पे आप हल्का से ऐसे टच करना उस तेल को, और वहाँ पे ऐसे आप क्लॉकवाइज करते हुए उसको मालिश करना वहाँ पे, और हनुमान चालीसा का पाठ करना। या हो सके अगर पूरा नहीं करते हैं तो उनका मंत्र है ओम हम हनुमते नमः। ये करते हुए आपको बोलते रहना है, मालिश करिएगा और बोलते रहिएगा। कोशिश करिएगा 21 बार करने का। और ये आप सुबह शाम करिएगा। ओके, देखना अगर वो किसी ऐसी ऊर्जा के कारण वो चीजें हो रही होंगी तो डेफिनेटली वो जाएंगी, एकदम जाएंगी। लेकिन अगर किसी अदर वजह से हुए होंगे तो वहां पे आपको मेडिकेशन की नीड होगी। ओके, बट ये ऊर्जा आपको ज्यादा फील हो रहे होंगे कि किस वजह से वो चीजें हुई हैं। सडन से अटैक करते हैं ऐसी ऊर्जाएं, तो उस वजह से हमारे चक्रास में पेन आना शुरू हो जाते हैं। स्पेशली रूट चक्रा को अटैक किया जाता है। लेग में अगर पेन हो रहे हैं, चोट चपेट लग रहे हैं, तो वहां पे वो चीजें आप कर सकते हैं। ये बहुत वर्क करता है, इसको जरूर करिएगा। ओके, और उससे भी अगर ना हो तो उसके साथ आप गुनगुने पानी में, बकेट में या टब में आप पानी रख लेना, उसमें पीली सरसों डाल देना, थोड़ा सा आप सेंधा नमक क्रिस्टल फॉर्म वाला डालकर अपने पैर को डुबो के रखना। थोड़े टाइम 5 से 7 मिनट तक उसको डाल के रखना है और मन में प्रे करना है, और वही मंत्र ओम हम हनुमते नमः, और विश्वास रखना है कि जो भी नेगेटिव ऊर्जा है, जो भी नेगेटिव एनर्जी है, वो वापस रिटर्न जाए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल अच्छा हूँ, ये बोलना है आपको विश्वास के साथ। और उस पानी को आपको फ्लश आउट कर देना है, फेंक देना है उसको, ठीक है, वॉशरूम में। सो या ये चीजें करिएगा, डेफिनेटली ये वर्क करता है। देखते हैं क्या मैसेज है। ओके, दिल का सिग्नल ही डिवाइन गाइडेंस है। आपको गाइडेंस मिलते हैं अपने इंट्यूशंस के थ्रू। दिल का सिग्नल भी आपको गाइडेंस देता है, ठीक है। पेशेंस नीडेड, आपको अभी फिलहाल पेशेंस की नीड है, आपको डिवाइन मैसेज दे रहा है। माँ कह रही है जल्दी ही चीजें खत्म होंगी, जल्दी ही चीजें फ्लो में जाएंगी, स्पीड में आएंगी। आपको स्पिरिट से मैसेज आपको दिए हैं। अफर्मेशन डालिए, ये अफर्मेशन आपके थॉट्स, आपकी एनर्जी, आपके एक्शन डिवाइन पर्पस के साथ अलाइंड है। ये अफर्मेशन आपको हर दिन डालना है। जब भी आपको कोई ऐसी चीजें फील हो, आप डल फील करें, कोई एनर्जी लगे आपको कि अटैक कर रहा हो, तो आप इमीडिएटली इसको अफर्मेशन डालिए। यस, मेरी एनर्जी, मेरे थॉट, मेरे एक्शन यूनिवर्स के साथ अलाइंड है, डिवाइन के साथ अलाइंड है। अंदर की आवाज को इग्नोर मत करो। अंदर से जो साउंड मिलते हैं, जो मैसेज आपको मिलते हैं, उसको इग्नोर नहीं करना है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आपके लिए थी, ये वही मैसेज आपको दिए जा रहे हैं, इग्नोर नहीं करना है आपको। अंदर से कुछ ऐसे मैसेज आपको मिलते हैं, आपको ऐसी फीलिंग सडन से आती है, डेफिनेटली वो सच है, वो मैसेज है आपके लिए डिवाइन की ओर से। ओके, 12-12, द यूनिवर्स इज गोइंग टू पुट यू इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। आपको यूनिवर्स कहाँ लेके जा रहे हैं? सही जगह पे और सही लोगों के बीच लेकर जा रहे हैं। संतोषा का कार्ड आपके लिए आया था। ये वही मैसेज आपको दे रहे हैं। जो लोग आपके लिए सही होंगे, जो जगह आपके लिए सही होगा, यूनिवर्स वहीं आपको पुट करेंगे। उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। अभी पेशेंस की नीड है आपको, थोड़ा सा और, इतना रखा है तो थोड़ा और रख लीजिए। वॉल योर पाथ विद पेशेंस एंड कॉन्फिडेंस। अपने वॉल को बनाए रखिए, अपने दीवार को खड़े रखिए पेशेंस के साथ। ओके, और अपना कॉन्फिडेंस को बना के रखिए, कॉन्फिडेंस को टूटने मत दीजिएगा। ओके, ऐसे भी स्वादिष्टाना का कार्ड आपके लिए आए हैं। तो या
कॉन्फिडेंट तो आप हैं, बट स्टिल बीच बीच में हो सकता है कि लूज होता हो, बट उसको बरकरार रखना है। सी 144 जिनकी भी एनर्जी आई है उनको 144 पक्का दिख रहे होंगे, और ये मैसेज आपके लिए आए हैं। माँ आपको मैसेज दे रही है डिवाइन प्रोटेक्शन मैनिफेस्टेशन। ब्रह्मा का कार्ड जो आपके लिए आया था, मैनिफेस्टेशन। अपनी सोच, अपने शब्दों को ध्यान दीजिएगा, प्योर रखिएगा, शुद्ध रखिएगा। ओके, आपको प्रोटेक्शन मिली हुई है माँ की ओर से। ओह माय गॉड, क्राउन चक्रा अब साफ है, आपकी चेतना डिवाइन से जुड़ चुकी है। इट्स अ कंफर्मेशन फॉर यू। क्राउन चक्रा कंप्लीटली क्लियर है आपका। आपकी ऊर्जा उस ब्रह्मा से जुड़ चुकी है, तभी वो कमल का फूल मैंने आपको बोले ओपन दिख रहा है मुझे। दिस इज एनर्जी, बहुत ही रेयर एनर्जी है गाइस, सबके साथ रेजोनेट नहीं होंगे। मेरे स्किन पे 444 चल रहे हैं। आपको प्रोटेक्शन इसीलिए दिया हुआ है, और सिर्फ डिवाइन की ओर से नहीं, माँ है, एंजल्स हैं, यूनिवर्स हैं, सबके सब आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी ऊर्जा बहुत प्योर है, बहुत शुद्ध है, आपकी चेतना जुड़ चुकी है। महादेव हैं। ओके, मैं लास्ट मैसेज आपके लिए ले रही हूँ। इमोशंस तुम्हारे पावर है, वीकनेस नहीं। अपने इमोशंस को वीक मत होने दीजिए। आपने अपने इमोशंस को पावर बना है, और इसको पावर ही बना के रखना है आपको। गिरने नहीं देना है। कप्स की एनर्जी जो मैंने बोला कि बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सोच समझ कर उसको एक्सेप्ट करिएगा। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आपके लिए आई है, और नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी थी। ये वही मैसेज आपको दिए जा रहे हैं। सो या लास्ट मैसेज है, वॉट एवर वॉज सेंट टू ब्लॉक यू इज बीइंग रिटर्न टू इट्स सोर्स। सी, फाइनेंस आपका ब्लॉक किया है उसने, बट स्टिल आप वरी नहीं है, आप चिंतित नहीं है, बट अब यूनिवर्स उसको रिटर्न कर रहे हैं उसी सोर्सेस के पास। आपके स्पिरिट्स ने ये मैसेज दिए हैं कि या तो चीजें अनब्लॉक होंगे तभी स्पीड में आएंगी। तो अब यूनिवर्स उसको अनब्लॉक कर रहे हैं, और जो भी चीजें जिसने भी भेजी हैं उसको वापस उसी सेंडर के पास, उसी सोर्सेस के पास भेजा जा रहा है, ताकि आपका फाइनेंस जो रुका हुआ है वो फ्लो में जाए, स्पीड में पकड़े, आपकी जर्नी आगे बढ़े। ओके, सो या गाइस, ये रीडिंग थोड़ा लंबा हो गया है, मैसेज ही कुछ ऐसे थे। मुझे लगा कि मैं प्रॉपर डाउनलोड्स आपके साथ शेयर करूं, बट मुझे लगा कि और भी ज़्यादा वो लंबा हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट मैसेज लेना शुरू कर दी। इसीलिए मैंने ये सारे कार्ड्स यहाँ पे रखे थे। आई होप ये एनर्जी, ये मैसेज आपसे रेजोनेट की हो और आप तक ये पहुंचे हो। अगर ये आप तक पहुंचा है और ये एनर्जी आपकी है, तो ये अभी नहीं आए हैं, यूनिवर्स आप तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, आपको ये मैसेज देना चाहते हैं, आपको अवगत कराना चाहते हैं। ठीक है, ताकि आप उनके गाइडेंस को फॉलो करें। आप उस जर्नी में हैं जहां जल्दी लोग पहुंच नहीं पाते, लेकिन आप पहुंच चुके हैं। तो आपको बहुत ध्यान देना है अपनी ऊर्जा पे, अपने शब्दों पे, अपने थॉट्स पे। ओके, सो या मैं रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए, और हमेशा स्माइल करते रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।